Hey guys, welcome back to KT Sessions, and this is gonna be a first official session of the College to MNC Success playlist. Okay, so आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि what to do after 12th, for which degree we should go, और आजकल क्या डिमांड में है। एक टाइम ऐसा आया था कि इंजीनियरिंग काफ़ी डिमांड में थी आज से 10-15 साल पहले। तो आज का क्या सीनेरियो है, आज के टाइम में किस चीज़ की वैल्यू है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे पहले बात आती है हमारी 10th की। 10th तक सब कुछ सही चल रहा होता है, अपना वही 6-7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं, सब पढ़ रहे हैं, एंजॉय हो रहा है, मस्ती चल रही है। बस 10th की होती है बोर्ड्स के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। उसके बाद शुरू होती है मेन पढ़ाई। 10th तक सबका कॉमन ही होता है, मोस्टली सब्जेक्ट्स एंड ऑल सब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट साइट मोस्टली। एंड अब क्या होता है, 10th तक आते 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 हमें एक आइडिया तो लग गया होता है। हर कोई 8th 9th 10th में शुरू हो जाता है कि यार मैं तो +1 में ये लूँगा, मीन्स 11th क्लास में मैं तो कॉमर्स लूँगा, मैं तो साइंस लूँगा, मैं तो आर्ट्स लूँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो सबको कुछ ना कुछ आइडिया होता है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं। जब मैं 10th में था तो मुझे नहीं पता था कुछ भी। मुझे स्ट्रीम्स का भी नहीं पता था। मुझे ये लगता था कि अगर अकाउंटेंट बनना है तो अकाउंट्स ले लो, बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस ले लो, साइंस में जाना है, साइंटिस्ट बनना है तो साइंस ले लो, ऐसे ही। और किसी स्ट्रीम में जाना है तो मैथ ले लो, मैथमेटिक्स बनना है ये वो, तो मैथमेटिशियन बनना है तो ये ले लो। बट मुझे बाद में आके पता चला कि स्ट्रीम तो हमारी 3-4 ही होती हैं मेन। आर्ट्स होगी, कॉमर्स होगी, साइंस होगी, मेडिकल या नॉन मेडिकल लाइक। तो हो सकता है मेरे जैसा कोई स्टूडेंट हो आज के टाइम में, विच इज़ आई थिंक नॉट पॉसिबल, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट है तो हर किसी को काफ़ी नॉलेज होगी। बट जो स्ट्रीम सिलेक्शन होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा। स्ट्रीम सिलेक्शन 10th के बेस पे जो हम करते हैं, एक तो वो होता है और एक होता है 12th के बाद। अगर आपने 10th में के बाद अपने साइंस ली, कॉमर्स ली, दैट डजेंट मैटर। हो सकता है आप ग्रेजुएशन में आप कुछ और कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अगेन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने +1 +2 में मैंने नॉन मेडिकल ली थी। बट फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए करी। अब बीसीए में इसका नॉन मेडिकल का कुछ भी लेना देना नहीं। उस बीसीए में सब कंप्यूटर्स का आता है, और नॉन मेडिकल में अपनी साइंस थी, तो ये भी होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अब आपको जब भी, अब 10th तक देखो इतनी नॉलेज तो किसी को होती नहीं। वैसे आजकल की जनरेशन काफ़ी स्मार्ट है, बट स्टिल अब आपने 10th में कुछ भी, 10th के बाद कुछ भी ले लिया, +1 +2 आपने कर लिया। अब आपको पता चला कि यार मेरा तो यार इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा है इसमें, अब मैं क्या करूँ। सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, मैंने भी नॉन मेडिकल ली। तो मेरा उसके बाद था कि यार सब मज़ा नहीं आ रहा फिज़िक्स केमिस्ट्री में, स्पेशली केमिस्ट्री में कोई समझ नहीं आती थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार अब क्या, पीएससी तो भाई करनी नहीं, क्योंकि फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बीटेक में भी फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री आएगी। तो इसलिए मैंने बीसीए चूज़ करी। वो जो कि एक काइंड ऑफ गैम्बल था कि कहाँ नॉन मेडिकल, कहाँ बीसीए, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि भाई तेरे को बीसीए करनी थी तो तूने नॉन मेडिकल क्यों ली, तू कॉमर्स कर लेता, तू आर्ट्स ले लेता, कुछ भी ले लेता, तो तुझे बीसीए करनी थी। बट अब मैं आपसे क्या बताऊँ भाई, मेरे को तो खुद ही नहीं पता था। ठीक है, तो ये जो गलतियाँ मैंने करी है, मैंने जो भी है, तो मैं चाहता हूँ कि और कोई ना करे। दैट इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस सीरीज़। ओके, सो गाइस, आपने +1 +2 में कुछ भी लिया, अपना इंजॉय करो, जितना हो सकता है आप ट्राई करो, आप उसको एक्सप्लोर करो, थिंग्स को, जो भी है। क्योंकि हम मोस्टली लोगों के प्रेशर में आके ले लेते हैं कि हाँ भाई मेरे भैया ने ये करा था, मैं भी यही करूँगा, मुझे भी इंजीनियर बनना है, मेरे भैया वहाँ कर रही है, जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कई लोग तो ऐसे करते हैं क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं भाई तू तो डॉक्टर बनेगा, मेडिकल ले। और कई बार होता है हम देखा देखी में ले लेते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ली तो मैंने भी ले ली, ऐसा भी होता है। और कई बार हमें पता ही नहीं होता, हम कुछ भी ले लेते हैं, जो भी स्कूल में, चलो कॉमर्स स्ट्रीम है, कॉमर्स ले ली, ठीक है। बट उसके बाद कहानी शुरू होती है 12th के बाद। जो भी आपने ले लिया ठीक है यार, चलो हो गया, अब 11th 12th तो होगी। बट आई होप, क्योंकि ना हमें इंटरेस्ट ही नहीं पता चलता। अब 10th तक तो सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं, बट +1 +2 में हम स्पेसिफिक एक स्ट्रीम में जा रहे हैं। अब हो सकता है हमारा इंटरेस्ट ना बने, हमें लग रहा है कि हमारा बनेगा, बट विद टाइम क्या पता हमारा इंटरेस्ट चेंज हो जाए, क्योंकि वो एज भी ऐसी होती है 15 16 17 वाली एज
कुछ ना कुछ हम नया एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया मिल रहा होता है, तो नहीं बनता इंटरेस्ट। काफ़ी कम ही लोग होते हैं जो अपना इंटरेस्ट मतलब बना पाते हैं, या फिर उनका होता है शुरू से ही कि नहीं भाई साइंस में ही जाना है। ऐसा हो बहुत ही कम लोग होते हैं। मोस्टली लोग क्या होता है कि 10th के बाद लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, वो एग्ज़ाम वगैरह देने लग जाते हैं। आधे आधे तो नहीं, 20-25% लोग तो उस साइड चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं फिर वो 12th कईयों की क्लियर नहीं हो पाती है, कुछ भी ड्यू टू सम रीजंस वो फर्दर स्टडी नहीं कर पाते। तो बहुत आई थिंक 70-80% लोग ही आगे ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। तो गाइज, आपने कुछ भी लिया +1 +2 में, दैट डजेंट मैटर। आपके पास अब 3 महीने 4 महीने होते हैं। नॉर्थ साइड की अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स फिनिश हो ही जाते हैं स्कूल के 12th के। उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम होता है सोचने का कि ग्रेजुएशन में क्या करें। जुलाई अगस्त में जाके ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं, ग्रेजुएशन वगैरह के एडमिशन्स होते हैं। तो जो 3-4 मंथ्स का पीरियड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम में अब जाना है, आपको क्या करना है आगे। देखो, ग्रेजुएशन आज के टाइम पे हर कोई करता ही है, बट ये एक मतलब पैशन सा चल रहा है। पहले तो था कि चलो 10th तक पढ़ लिया हो गया, फिर 12th तक का आया, फिर अब आया कि ग्रेजुएशन तो हर कोई कर ही रहा है। ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसने ग्रेजुएशन ना करी हो हमारे आसपास हमारी जनरेशन के लोग। बट स्टिल आजकल जो एक स्टार्टअप का भी एक ट्रेंड चल रहा है, लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, पर वो सबके बस का नहीं है। आई थिंक फैमिली सपोर्ट हो तो कर सकते हैं, और अगर खुद के पास भी कुछ अच्छा आइडिया हो, कोई सपोर्ट मिल रहा हो तो कर सकते हैं। तो अब आपने 12th कर ली है, अब आपको करनी है ग्रेजुएशन। आप अपना बैकग्राउंड मत देखो, आप ये देखो कि नाउ व्हाट। अगेन ये नहीं कि कोई और वो BCA कर रहा था मैं BCA कर लूँ, बीकॉम कर रहा था मैं बीकॉम, नहीं। अब आपको देखना है कि भाई 2 साल मेरे को क्या समझ आया, क्या नहीं आया, क्या मैं इसे फर्दर कर सकता हूँ, क्या मुझे फर्दर कॉमर्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर उसके बाद उसका क्या स्कोप है। देखो, अगर हम कॉमर्स की बात करें, आर्ट्स की बात करें, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अगर हम आर्ट्स ले लें तो हम मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हैं। हम स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, हम दूसरी स्ट्रीम्स में भी जा सकते, तो ग्रेजुएशन की वजह से भी किसी भी में भी जा सकते हैं। बट जैसे अगर हम बात करें मेडिकल की, अगर हमने मेडिकल करी है तो उसके बाद हमारे पास बस वही ऑप्शन है कि हम हॉस्पिटल वगैरह या ऐसी लाइन में ही अब जा सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल लें, डॉक्टर बन जाए, MBBS कर लें, या मेडिकल स्टोर खोलें, लाइक दैट। सो एक लिमिटेड स्ट्रीम है। बट हम बीकॉम की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम MNC में भी जा सकते हैं, या बैंक्स वगैरह हो गए, या फिर जनरल अकाउंटेंट वगैरह बन सकते हैं। वो क्योंकि अकाउंटेंट वगैरह की, जैसे अगर आप किसी छोटी सिटी किसी छोटे टाउन से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे मतलब ये जॉब से ईजिली मिल जाती है। अब मतलब बड़ा हॉस्पिटल है वो हर जगह नहीं होगा, या मेडिकल स्टोर है, ऐसी चीज़ें नहीं होती, मतलब रेयरली 2-4 ही होती हैं। सिटी में तो काफ़ी हो जाती हैं, बट ये कॉमर्स वगैरह की थोड़ा मिल जाती है। आर्ट्स वगैरह करके मतलब का ग्रेजुएशन करके भी थोड़ा स्पोर्ट्स में हम जा सकते हैं या बाकी जगह जा सकते हैं। तो काफ़ी है लाइन्स इस चीज़ में भी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, आप मतलब आगे कर सकते हो या नहीं। फॉर एग्जांपल, अब आपने आपके एरिया में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, आपने कहा मैं तो भाई मेडिकल करूँगा, तो उसके बाद आपका स्कोप होना चाहिए कि आपके मतलब कि आपकी फैमिली अलाउड करे, या आप कैपेबल हो कि आप फिर दूसरे टाउन में जा पाओगे, या फर्दर स्टडीज़ के लिए, या फिर फर्दर कुछ भी आपको ट्रेनिंग के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे कि MNCs की बात करते हैं, अगर आपने BCom B.Tech वगैरह करी, या BCA MCA करी, तो उसके बाद भी हो सकता है आपको लाइक मोस्टली कंपनीज बेंगलोर गुड़गांव वगैरह साइड है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में कंपनीज बहुत कम होती हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो गुड़गांव में है कंपनीज, चंडीगढ़ में है, मतलब नॉर्थ साइड कम है, बाकी साउथ में काफ़ी हैं, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एट्सेट्रा। तो वो आपको एक पहले से ही थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं B.Tech कर रहा हूँ, मैं MCA कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस लाइन में जा रहा हूँ, तो मेरे को उस साइड मतलब मेरी कैपेबिलिटी है, मैं उस साइड जा सकता हूँ। अगर फ्यूचर में जाना पड़े तो ज़रूरी नहीं है जाना पड़ सकता है, आपको गुड़गांव भी जाना पड़े। अगर आप नॉर्थ साइड के, अगर आप साउथ के हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, मतलब फिर भी थोड़ा है कि चलो हो सकता है कि थोड़ा डिस्टेंस हो, 4 किलोमीटर, सॉरी 4 आवर्स 5 आवर्स को ट्रैवल करना पड़े या कुछ ऐसा, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा कि उसके बाद उसका क्या स्कोप है उस चीज़ का।
वो हम आपको फर्दर गाइड करेंगे, बट ये प्लेलिस्ट हमारी मेन MNCs पे है, तो उसमें हम आपको फर्दर गाइड करेंगे, ठीक है। अभी आपको बस अपना 12th के बाद देखना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो उसकी प्रिपरेशन करें, वो भी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, मैं कह रहा हूँ। आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन भी कर लें आप, उसके बाद भी आप अपना कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। CGL के एग्ज़ाम्स होते हैं जो, और उस पर मैं कह रहा हूँ आपको टाइम देना पड़ेगा। 2 साल 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लग गई ना एक बार बैंक में, लाइफ सेट है। या ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, भाई मुझे कुछ अपना करना है, चाहे कुछ भी हो, छोटा मोटा बड़ा छोटा जैसा मर्जी, मुझे करना अपना है, ठीक है। तो आप उसके बाद ना, मैं तो कहता हूँ 12th के बाद ही आप उसमें जाओ। जैसे ही आपकी 12th हुई आप उसमें घुस जाओ। कुछ भी है, जैसे हम किसी मैकेनिक के पास या किसी पे पास, मतलब किसी शॉपकीपर पे, शॉप पे, या किसी CA के पास, कहीं भी लग के उससे काम सीख लो पहले। 1 साल 2 साल 3 साल, ये सोचो कि आपकी ग्रेजुएशन यही चल रही है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, 3 साल आपने काम सीख लिया बढ़िया। अब 3 साल में आपने थोड़ा बहुत अर्न भी कर लिया, काम भी सीख लिया, और ग्रेजुएशन का जो खर्चा होना था वो भी बचा लिया। अब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अब आप क्या करो, उस 3 साल के एक्सपीरियंस को, और थोड़ा बहुत आपने जो अर्न किया है, या फिर थोड़ा अपना फैमिली सपोर्ट लेके, लोन लेके अपना काम शुरू करो। अब उसी में नहीं लगे रहना, जो मतलब उसी जॉब को नहीं करते रहना बार लगातार। 2 साल 3 साल आपने कर सीख लिया, आपको इनफ आ जाना चाहिए, अब अपने प्रो फील्ड के एक मतलब मास्टर हो जाने चाहिए, आपका एक नाम होना चाहिए कि हाँ, मतलब एटलीस्ट आपके मोहल्ले में, आपकी फैमिली में नाम होना चाहिए कि भाई, जैसे आप पास हो फॉर एग्जांपल, अब एक मोबाइल की शॉप पे लगे, वहाँ पे रिपेयरिंग करते हो, फ़ोन कम्युनिकेशन पे एक आप फ़ोन रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो अब 3 साल में आपका इतना नाम हो जाना चाहिए कि अगर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में किसी को कुछ भी इशू आता है फ़ोन में, तो वो आपके पास आ रहा है। आपकी गुडविल बन जानी चाहिए, मतलब आपके वो कस्टमर पहले से ही बना लो उन्हें, कि वो आपके पास आ रहा है। कुछ भी काम है, हो सकता है कुछ रिपेयरिंग करेगा, कुछ मतलब जैसे कवर, आप फ़ोन के कवर सेल कर रहे हो या वो फ़ोन ही सेल कर रहे हो, तो अगर आप किसी कज़न को फ़ोन चाहिए तो उसे पता होना चाहिए कि भाई ये बढ़िया फ़ोन दिला देगा, चाहे इसकी खुद की शॉप नहीं है, अभी कहीं पर लगा हुआ, बट फिर भी ये एक अच्छी डील दे देगा या कुछ भी है, तो वो आपके पास आए, वो आपकी एक इमेज बन जानी चाहिए। क्योंकि जब आप अपना फिर खोलोगे ना शॉप, तो फिर लोग आपके पहले से ही कस्टमर बन चुके होंगे, अपने आप आएंगे लोग। ये आपको गुडविल पहले 3 साल में बना लेनी है। आपका प्रॉफिट चाहे नहीं भी हो रहा, लेकिन आप उनको अच्छी डील्स दे रहे हो, अच्छा उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, वो खुश हैं कि हाँ चलो, तो वो आपके पास बाद में खुद ही आएंगे जब आपकी खुद की शॉप होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो, उस पर फिर डिग्री मैटर नहीं करती। देखो, जब आपके अकाउंट में बिलियंस मिलियंस होंगे ना, तो फिर कोई आपकी डिग्री नहीं पूछता। तो इसलिए काम करना तो ढंग से करो, क्योंकि एट द एंड करने सब ने यही है, जॉब या बिजनेस, चाहे 12th के बाद कर लो या ग्रेजुएशन के बाद कर लो। सेम चीज़ हम ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। चलो आजकल थोड़ा है कि सोसाइटी में, हाँ ग्रेजुएट तो होना चाहिए बच्चा, ये वो, वरना शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं होगा एंड ऑल, ये सब चलती है थिंकिंग। तब ग्रेजुएशन के बाद भी चीज़ कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन उसी फील्ड में करो, फॉर एग्जांपल आपको कोई अकाउंटेंट वगैरह का काम करना है, कुछ ऐसा करना है, जैसे CA का बनना है, तो आप अपना 12th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। ग्रेजुएशन में फिर B.Com ले लो, ताकि वो आपको हेल्प मिले आगे। ऐसे अगर आपको मैकेनिकल में जाना है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लो, कंप्यूटर साइंस में अगर आपको फर्दर कुछ करना है, आपको अपनी एकेडमी खोलनी है कुछ कंप्यूटर साइंस की, या फिर अपनी कोई शॉप खोलनी है कंप्यूटर्स की, तो आप फिर वो BCA कर लो। ऐसे ही अगर आपका कुछ और फील्ड है, कुछ और है साइंस से रिलेटेड, तो BSc कर लो। एंड उसके बाद अपना ट्रेनिंग लो, या कुछ भी काम सीख के अपना शॉप्स खोल लो, या सीधा डायरेक्ट शॉप खोलने का अगर आपके पास इतना है, कोई मतलब आपके पास सपोर्ट है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट शॉप खोल लो। बट अगर आपके पास बाद में वो होता है ना कि नहीं यार, मेरे को तो अपनी शॉप ही खोलनी है, मेरे को तो अपना यही काम करना है, तो फिर ना वो ग्रेजुएशन में बच्चा पढ़ता नहीं है। मैंने ये चीज़ देखी, छोड़ना हो जाएंगे पास, क्या करना पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं आनी चाहिए भाई। अगर आप ग्रेजुएशन कर ही रहे हो तो फिर भाई अच्छे से करो, आप नॉलेज लो उस चीज़ की, क्योंकि उसके बाद आपको फिर पूरी लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। अभी जो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है या टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है, वो अभी मिल सकता है, वो बाद में नहीं मिलेगा। फिर वो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, लाइफ सिखाएगी, फिर आपको एक्सपीरियंस से सीखोगे फिर अपने। बट अभी आपके पास टीचर्स का एक्सपीरियंस है, अभी आपके पास वो बुक्स हैं, उसमें राइटर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, तो उस चीज़ को आप लर्न कर सकते हो एज मच एज पॉसिबल, आपका बाद में काम आएगा, ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो कि आप अपना कैसे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रीम, अपना फर्दर अपना करियर कैसे आप अपने एक ट्रैक पे ला सकते हो। और अगर आप सोचते हो ना कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, बस यार मेरी मतलब 12th में मेरे हुआ नहीं कुछ भी, उसके बाद क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा कुछ भी है, तो भाई अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप पागल हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता कभी भी, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 12th के बाद मुझे भी लगता था कि यार नॉन मेडिकल तो समझ ही नहीं आई, अब क्या करेंगे, बीएससी बीटेक तो हम कर ही नहीं सकते, दोबारा फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगी। और बीकॉम में तो फिर हमारे बस का ही नहीं, बीकॉम में तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, कॉमर्स में। और उसके बाद बस था बीए ऑप्शन, फिर बीए करके फर्दर क्या करेंगे, क्योंकि मैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी इतना वो नहीं था कि हाँ चलो स्पोर्ट्स में चला जाऊँगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये तो मेरे किसी कज़न ने सजेस्ट किया कि चलो भाई बीसीए कर लो। और बीसीए का भी मैं आपको बताता हूँ, बीसीए सीए तो सबने सुना होगा, सीए मुझे लगता था कि सीए है, सीए अपना बोले चार्टेड अकाउंटेंट, मुझे तो बीसीए का भी मतलब भी नहीं पता था। तो बाद में जाके पता चला कि भाई इसमें तो कंप्यूटर्स आता है। तो आई डोंट वांट कि मेरे जैसी मतलब सिचुएशन किसी की हो कि उन्हें पता ही ना हो क्या है क्या नहीं, 10th के बाद नहीं पता क्या होती है स्ट्रीम, 12th के बाद नहीं पता क्या करें आगे, ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो कर लिया, नहीं। तो गाइस आप अपना सोच समझ के करो जो भी करना है। आप अपना टाइम लो, 12th के बाद काफ़ी टाइम है, अपना टाइम लो, एंजॉय करो। 3-4 मंथ्स हैं, कोई बात नहीं, एक्सप्लोर करो। मेरे से क्वेश्चन पूछो कि हाँ सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आई विल गाइड यू। आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे मेरा उस टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने एक्सप्लोर करा तो मुझे कंप्यूटर्स बीसी जैसे मैंने कहा उसमें कंप्यूटर्स में मेरा इंटरेस्ट आया।